फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नीता कोठारी। इन गर्मियों में जो एक फ्रूट है जो आता है वो सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, और वो फ्रूट सिर्फ और सिर्फ इन गर्मियों के सीज़न में ही आता है। और हम इस फ्रूट को जून तक खाते हैं, यानी कि ये जो फ्रूट अप्रैल से शुरू होकर अभी तो काफ़ी दिनों में मार्च में शुरू हो जाता है, तो अप्रैल से जो ये फ्रूट आता है तो हम इसे जून तक खा सकते हैं। और जब एक बरसात होती है उसके बाद इस फ्रूट में कीड़े पड़ने लग जाते हैं, फिर ये खाने जैसा नहीं होता। लेकिन ये फ्रूट हम सभी का, अधिक सारे लोग यानी कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है ये। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस फ्रूट के क्या क्या फ़ायदे हैं। और वो कौन सा फ्रूट है? मैंगोज़। यस, तो मैंगोज़ एक ऐसा फ्रूट है जो सभी का फेवरेट है, और इसे खास तौर पर गर्मियों में खाया जाता है क्योंकि ये गर्मियों में आता है और ये इसी सीज़न में अवेलेबल होता है। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आज हम जानेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसके साथ हम अगर रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाले फूड खाते हैं तो इसके क्या बुरे इफ़ेक्ट होते हैं अपने बॉडी में, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैंगो के साथ आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंगो के सबसे पहले क्या क्या फ़ायदे हैं हम आज जानेंगे। मैंगो में क्या पाया जाता है? मैंगो फुल ऑफ फाइबर, पैक्टिन और पॉलीफिनोल्स से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए यानी कि कैरोटीनॉइड होता है, जो कि अपने बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होकर ये अपने आँखों की रोशनी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, अपनी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, कॉम्प्लेक्शन में निखार लाने का काम करता है। और इसके साथ साथ इसमें भरपूर 50% से ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो कि अपने बॉडी में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, यानी कि अपने इम्यून को बूस्ट करता है, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करता है। तो अगर कोई पेशेंट है तो बीमार है तो मैंगोज़ अगर उनको देते हैं तो मैं कहूँगी कि जो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि क्या हम बीमार है तो मैंगोज़ खा सकते हैं। ऑफकोर्स उनके लिए बिग यस है, क्योंकि मैंगो में 50% विटामिन सी होने की वजह से आप बीमार होने के बावजूद भी मैंगो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, जो कि आपको, आपकी बॉडी को, आपके वुंड हीलिंग, यानी कि अगर आपको कोई लगी हुई है, कहीं आपको ज़ख्म है, घाव है, तो उससे जल्दी भरने का ये काम करता है, ये वुंड हीलिंग का काम करता है। और इसके साथ साथ अगर आपको बुखार है, बीमार हैं आप, उससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होती है अगर आप मैंगो खाते हैं। लेकिन दिन में कितना खाना चाहिए? पूरे दिन में सिर्फ 2 मैंगो आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि मॉडरेशन में खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंगो एक बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट है। और ये एक ऐसा फ्रूट है जो राइप होके जब ये पक जाता है और इसका स्वीटनेस बढ़ जाता है, जो कि अगर आप इसे खाली पेट खाते हैं तो हो सकता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, अगर आप खाली पेट खाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल स्पाइक हो सकता है। तो मैंगो को मॉडरेशन में खाना चाहिए, पूरे दिन में सिर्फ 2 बार खा सकते हैं, और पेशेंट है वो मैंगो खा सकते हैं ताकि आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो मैंगो के इतने सारे फ़ायदे हैं। अब हम बात करेंगे कि मैंगो को किसके साथ खाना चाहिए। तो बेस्ट फूड है कि हम किसके साथ खा सकते हैं? इसको बनाना के साथ खा सकते हैं, पीचेस के साथ खा सकते हैं, इसको लेमन के साथ खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है मिल्क। अगर आप मैंगो को मिल्क के साथ मिलाकर खाते हैं तो इसके बहुत दुगने रिजल्ट मिलते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। इसके साथ साथ ये अगर हम दूध के साथ मैंगो को मिलाकर खाते हैं तो इससे आपका कॉम्प्लेक्शन निखार आता है, यानी कि आपका जो रंग है वो पूरा होने का काम होता है, आपके कॉम्प्लेक्शन निखार आता है, आपका कोलेजन बूस्ट होता है, स्किन टाइटनिंग भी होती है, ब्राइटनिंग भी होती है। तो अब एवोकाडो के साथ खा सकते हैं, डेट्स के साथ खा सकते हैं आप मैंगो, तो इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन व्हाट आर द वर्स्ट कॉम्बिनेशन विद मैंगो? आप मैंगो के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? तो मैंगो के साथ आपको दही नहीं खाना चाहिए, जो आपके पाचन क्रिया को ख़राब कर सकता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा सकता है। ये अंदर जाके आपके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है और आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपके स्किन में रैशेस होने लगेंगे अगर आप दही के साथ खाएंगे। सेकेंड है कि आप इसे बिटर गॉर्ड यानी कि करेले के साथ तो बिल्कुल नहीं खाना है। अगर करेले के साथ खाते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नौजिया हो सकता है, उल्टी, जी मिचलाना हो सकता है, तो आपको करेले के साथ भून के भी नहीं खाना है। इसके साथ साथ आपको मैंगो खाने के बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप मैंगो खाते हैं
तो मैंगो डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, काफ़ी हैवी फ्रूट है। तो मैंगो खाने के आधा घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद आप पानी पी सकते हैं। इसके बाद आपको तुरंत पानी नहीं पीना है मैंगो खाने के बाद। इसके साथ साथ मैंगो के साथ आप स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है, या कोई ऐसा नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन और अगर स्पाइसी फूड खाते हैं तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है और आपका स्टमक अपसेट होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो मैंगो के साथ ये जो मैंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। इसके साथ आप मैंगो के साथ आप पाइनएप्पल खा सकते हैं, आप लेमन ले सकते हैं, लेकिन जो दही है, करेला है और पानी नहीं पीना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और कोल्ड ड्रिंक, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक भी आपको मैंगो के साथ नहीं लेना है। कहते हैं कि अगर आप मैंगो के खाने के बाद अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, सडनली आपका शुगर बढ़ सकता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, स्पाइक हो सकता है, इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंगो के साथ नहीं खानी चाहिए, जो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। हो सके तो मैंगो और कोई भी ठंडी चीज़, यानी कि कोई अगर ठंडा फ्रूट है और गरम, यानी कि मैंगो गरम करता है, तो ये इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, और उसके साथ अगर आप कोई ठंडा फ्रूट खाते हैं या ठंडी कोई चीज़ खाते हैं, तो इससे भी आपका डाइजेशन अवरुद्ध होता है, ख़राब होता है, आपका स्टमक अपसेट होता है। तो इसके लिए आपको हमेशा मैंगो फ्रूट अच्छे से साफ़ पानी में धो के खाना चाहिए। यानी कि अगर आप जब भी मैंगो लाए, क्योंकि मैंगो की तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो जब भी आप मार्केट से मैंगो लाए तो आपको ठंडे पानी में थोड़ी देर मैंगो को रहने देना चाहिए, और उसके बाद आप मैंगो को खाने का मज़ा ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप थोड़ी देर पानी में डुबो कर रखते हैं मैंगो को और फिर बाद में खाते हो, तो इसकी जो तासीर है थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, और उसके बाद आपकी बॉडी में हीट लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आप जब मैंगो खाते हैं, मैंगो जैसे कि खाने से ये काफ़ी हीट करता है, तो मैंगो खाने से हीट होने की वजह से इसके लिए कहा जाता है कि आप अगर इसको मिल्क के साथ लेते हैं, यानी कि मैंगो मिल्क शेक लेते हैं, तो ये बॉडी में जो हीट लेवल है वो कम होने देता है, यानी कि आपके बॉडी का जो बैलेंस है वो नॉर्मल बनाए रखता है, आपका हीट जो बॉडी का है नहीं बढ़ता है। तो अगर आप इसे दूध के साथ लेते हैं तो भी आपके बॉडी में हीट नहीं बढ़ेगा। अगर आप मैंगो खाते हैं और उसमें थोड़ा सा घी डालकर अगर मैंगो खाते हैं, काफ़ी लोग गुजराती मारवाड़ियों में मैंगो में घी डालते हैं, शुद्ध देसी घी, और फिर लेते हैं, ताकि मैंगो का हीट आपको ज़्यादा बॉडी में ना बढ़े। इससे मैंगो का हीटनेस आपके बॉडी में नहीं बढ़ेगा। वैसे तो ज़्यादा गर्मियों में मैंगो खाने से ज़्यादा अगर होता है तो फोड़े फुंसियाँ भी हो जाती है, काफ़ी लोगों को रैशेस हो जाता है स्किन में। तो 2 से ज़्यादा अगर आप मैंगो खाते हैं तो बॉडी में कि मुँह से भी पिंपल्स और कई बहुत सारी जगह पे रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैंगो को एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि दूध के साथ आप ले सकते हैं, या फिर दूध में घी डाल के अगर मैंगो में दूध या फिर घी डाल के आप लेते हैं, तो ये आपको हीट नहीं करेगा आपकी बॉडी में, और आप मैंगो भी एंजॉय कर पाओगे। तो ये जो मैंने बताया कि बेस्ट और वर्स्ट क्या कॉम्बिनेशंस है मैंगो के साथ जो को खा सकते हैं, तो ये सब आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अगर ये चीज़ें याद रखते हैं और आप इस चीज़ को अपनाते हैं और खाते हैं, तो आप मैंगो को एंजॉय भी कर सकते हैं इस सीज़न में, और इसका मज़ा भी ले सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया था कि मैंगो के इतने सारे फ़ायदे भी हैं कि ये अपने कॉम्प्लेक्शन, ये टिप है कि कॉम्प्लेक्शन में निखार लाता है अगर आप दूध के साथ मैंगो को लेते हैं या ओनली मैंगो के लेते हैं। तो और दूसरी बात ये आपके वुंड हीलिंग के लिए भी अच्छा है, आप जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं, और ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो कई सारे फ़ायदे हैं ये मैंगो के। और जो वर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों का ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके बॉडी में कोई रॉन्ग इफेक्ट ना हो, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर इसके साथ आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।